वक्त हमारे पास कलाडाप कलेतर से लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कलेतर के मकाम पे एक मुबैना ज़्यादती का केस सामने आया था जो चौधरी वहीद की जानब से था और चौधरी इकबाल पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने इस मासूम बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती की है, जिसके बाद DHQ हॉस्पिटल कोटली में उनको दाखिल करवाया गया, जहाँ से 3-4 जो रिपोर्ट्स आई बुनियादी तौर पे उनमें नफ़ी कर दी गई कि यहाँ इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। उसके बाद उनका DNA केस लाहौर में भेज दिया गया ताकि मज़ीद फॉरेंसिक हो जाए और उस पर पता चल सके कि ज़्यादती हुई है या नहीं। मामला उसके बाद थोड़ा खामोश हो गया। अभी कुछ दिनों पहले चौधरी वहीद ने खरटा में जाके एक दफ़ा फिर मीडिया के बताया कि मेरे बेटी के साथ ज़्यादती हुई थी, अभी मुझे इंसाफ नहीं मिला। इस वक्त हमारे पास वो मौजूद हैं, जिन पार्टी मौजूद है जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन लोगों ने उस चौधरी इकबाल जो है वो इनकी फैमिली से उन्होंने ज़्यादती की। हम हमारे पास मौजूद हैं चौधरी रियाज कलेतर जो एक नामी शख्सियत है। हम इनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ और आपको उस शख्स के हवाले से क्या तफज़ात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब चौधरी साहब, आपकी फैमिली पे इल्ज़ाम है कि आपने उस मासूम बच्ची की के साथ मुबैना ज़्यादती की, उस पर आपका क्या कहना है? सर ये वाक़या हुआ ही नहीं है। ये तकरीबन जिस बेटी का ये कहते हैं हमारी भी बेटी है, 5 तारीख की FIR है। जब पुलिस ने 5 तारीख को वाक़या हुआ था, 12 तारीख को 5 को 12 बजे का वाक़या है ये। जब पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठे किए तो इसने बोला जज साहब को ये वाक़या 6 तारीख का है, 5 को हुआ ही नहीं। जबकि ये बेटी 6 तारीख हमारा दूध लाती है, पता है पूरी इंतज़ामिया को, पुलिस पूरी इसकी इंक्वायरी कर चुकी है। 7 तारीख ये बच्ची ठीक थी, 8 भी ठीक थी, 9 भी ठीक थी, 10 ठीक थी, 11 तारीख इन्होंने ये ड्रामा रचाया। मेरे घर आए कि ये वाक़या इकबाल ने किया है। मैंने बोला मैं पूछूंगा इकबाल को, शायद कोई वाकई कोई ऐसा मसला हुआ हो, ये हमारे जुम्मे लगा रहे हैं। तो मैंने अपने बेनोई को गाली गलोच भी निकाली, लेकिन वो कुरान उठाकर उसने बोला कि ये वाक़या हुआ ही नहीं है, ना मुझे पता है। फिर 5 तारीख जब डेटा निकाला पुलिस ने तो ये दोनों इकट्ठे थे उस टाइम, 12 बजे ये फातिहा लगा रहे थे रड़ा के मुकाम का, जो 10-15 चौधरी इकबाल इकट्ठे थे। ये फोटोज भी मौजूद है। मैंने बेटी से पूछा, और मेरी भी बेटी है, मैंने पुत्रे कदू वाक़या होया, वो आनी जी 3 महीने हुई है। ये 3 महीने इस वाक़े होई गए सन, तो घर दसिया, प्यू भी दसिया, बहू भी दसिया। फिर 5 तारीख या 6 तारीख ने वाक़या बनाने में क्या जरूरी सी। इस बंदे ना किरदार मैं साफियां को भी दावत देना, एक्शन कमेटी वाले को भी देना, इंतजामिया वाले को भी देना, SP DSP भी मैं बनाना कि इसने बिठाओ फैमिली की, मेरे नाल बिठाओ। अगर इस वाकई सच साबित करी जी होया अगर तो मैं इलाके छोड़ जा मुकम्मल फ्रॉड है, कोई मसला है ही नहीं। इस पैसे इकट्ठे कितने अपनी बेटी पे कैसे इल्ज़ाम लगा? सर ये बाप है ही नहीं है, दरिंदा है, इसको देख लें जाके। आप आए ना गलेतर जी, ये किस किस्म का बाप है, इसका किरदार देखें, आप लोगों से पूछें। हम भी उसी गांव में रहते हैं, आप साफी हजरात भी हैं, एक्शन कमेटी वाले भी हैं, पूछें इसका किरदार, इस आदमी का। हमारे पास गांव के और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछें आपका क्या नाम है? मेरे वालिद साहब है निसार नाम है मेरा। 11 तारीख का मैं पता लगा, 11 तारीख पता लगा ना फोन किया असा कि भाई क्या मामला होया था। मैं इन्होंने कहा कि अगे बैठे सन वहीद भी तो अपनी बीवी भी तो बेटी भी, तो बैठिया सन, 2 भाई गए उठे तो पूछा असा क्या मामला। इसने वहीद ने बीवी बोली उस आया जी उन्होंने बुजुर्ग को ज़्यादती करी गए, साड़ी बच्ची बीमार है, 3 महीने प्रेगनेंट है। असा तो यकदम जल्द गल सुनी है तो ज़ाहिर कोई बंदा वह जला अज गल सुनना नहीं, बंदा अपने होश च नहीं रहना भाई इतनी अज गल बाई आई ना। असा आया थोड़ी देर मैं खमोश रहा, मैं फिर बैठे सन मौजूद सन, मैं जी तुम जुलो इसलिए कड़ा दौर है DNA हो जाना बंदे ना, जे 3 महीने प्रेगनेंट है तो जुलो टेस्ट करो, जे असा जुर्म साबुत होना असा सजा भुगतना। असा गड्डी की नाल भेजे मिलपर, उत्थे टेस्ट कराया, नाल सारा कुछ किया, नैगेटिव रिपोर्टां उत्थे जरा लेडी डॉक्टर सी उसी दसिया भाई इसने कोई नहीं करती, कोई नहीं। ठीक, फिजिकल अभी जेल में बंद है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अपने बयान में कुछ मज़ीद कहा होगा? उसको पता ही कौन सी इस मामले ना, वो असा भया हुआ इल्ज़ाम लाना उस पर। 11 तारीख टेस्ट कराया, उसने कुछ भी नहीं निकलिया। मुड़ी या वापस वो निक्का भाई नाल गया सी,
उसने कोई माफ़ी मंगी है, मेरा गलती हो गया, हमारी बच्ची ने सहन नहीं थी काम करना। मेरे को माफी गलती मंगी हो है गया। जी, बाकायदा इन्होंने कोई माफ़ी पहले मंगी है, गलती हो गई। माफ़ी मंगी कार गया उठी असा खामोशी इख्तियार करी कि भाई मामला ही है जां इसी चलने का मकसद कोनी मुड़ तो सोलतकारों ने क्या चढ़िया 11 तारीख राती है मुड़ी फिर वापस ला गया मेरे पर 12 बजे उत्थे इन्हें अपने 2 टेस्ट कराए वो टेस्ट भी साढ़े को मौजूद हैं और रिपोर्टा में नेगेटिव उन्हें जो कुछ नहीं मुड़ी जो नेगेटिव रिपोर्टा आई अगे आसा कोल मौजूद हैं और शख्सियाती हैं जनाब क्या नाम था ना सर मोहम्मद परवेज नाम है कुथा रहने था सर मैं साका कलेक्टर आल इस्लामगढ़ ठीक है इकबाल है तो नाम। इकबाल ने करैक्टर है जड़ा वो तुसां की पता सी सर- ते इधरों भी पता सी सर इकबाल है जड़ा किरदार किया जा उन्होंने इकबाल है जड़ा मेरा साला है ठीक है वेद भी असन अजीज है ठीक है सर बिल्कुल ये कोई मामलात नहीं है सर असन मीडिया की दावत देने हो ठीक है जितने हमारे दोस्त ठीक आन कलेतरे ने मौका चेक करन सही कलेतरा ने जितने भी महल्ले ने रात पार कर उन्होंने को वेद नो मौकफ सुनन किरदार वेद ना ही पुछन इकबाल ना किरदार ही पुछन सर सब तू जितने भी इंसान धियां तुस जितने साफी हजरात करते हो गालबन सबों नी धियां होसन अगर किसी ने धी नहीं तो भैन जरूर है जी जी भैन नहीं तो मां तो बगैर तो कोई खाली नहीं है सब तो पहले रिश्ता जड़ा एक बेटी ना शुरू होना ठीक है जिसलै बच्ची किसी ने कार थोड़े मारे किसी ने कार पैदा होनी तो पहले उसने एक रुतबा ना जरा ना बेटी होना कुछ अरसे बाद है ना जरा वो फिर मां ना बननी है, मां बीवी ना बननी रुतबा है, होना फिर मां ना रुतबा होना ये बेटी ना जरा रिश्ता ना ये बहुत बड़ा अजीज और हमदर्द रिश्ता है अगर तुसा हमारी फैमिली सब तो कोई हमदर्द रिश्ता ना तो बेटी ना सब तो ज्यादा इतना जरा सवाल तुसा हमारे या दुनिया या इलाके महल्ले ने जहन च उठना ना ये है कि देखो जी एक बाप है जरा ना वो बेटी पर इल्जाम नहीं लाई सकता इल्जाम नहीं लाई सकता लेकिन ज्यादा लोगों की लेकिन- जिस चीज है जी जी अपनी तरफ खींचा उन्होंने जी, दसने इस चीज की खींचा। वो जिले बेटी ना आया कि बाप आखना पे बेटी नाल जाती अच्छा। है लोगों ने हमदर्दी जी, जी, हासिल हुई जी। तुसा दसो जी। कि तुसा ना इसने बारे क्या सर, आना मैं- कि चौधरी वहीद किया जा सर मैं तुझे दसना ना देखो सब इतना इंसान मावा वाले भैन वाले बेटियां वाले जड़ा इंसान अगर जड़ियां मैं गल्लां करनगा ये वेद है या उसने सुलतकार न अगर इस चीज़ की गल साबित करने तो सवेरे माड़े पर FIR कटाई सकने इस बंदे का किरदार यह है कि कुछ अरसा पहले इसकी वालदा ने जी बेवा हो गई सी अज तो 35-36 साल पहले सर अज तो 35-36 साल पहले जरा उसकी तो इसकी जरा बड़ा फर्क है वो साड़ी इसकी वालदा जी साड़ी भैन है नहायत काबिल एहतराम है इस वेद की इस हालात की इतना कोई औख्या पालिया ना असा इस चीज़ ने शहादत है महल्ले ने वजादत ये मऊ की है ना जरा ना इस लहजे ना बोलना सी कि मऊ की आना सी कि तू कसम रखे देखो जड़ा बेटा मऊ पर इल्जाम लाई सकना फिर इसने जी मां न- पीछे क्या मकसद हो इतना गल लंबी हो नहीं, जाती फिर उसका लोग इसने जहन तो असा कि तुसा इधर किरदार दसो कि उसका फिर किरदार फिर क्या है कि इस कुछ अरसा अपनी मां दियां बकरियां चोरी कीतियां ठीक है कलेतरा बंदे छाती मौजूद न जी सहारा तो कलेतर सड़क मिलनी है या सहारा तो कनेली सड़क की लदनी अज जो सुलतकार इसने नाल उसने भी मिसाल सोशल मीडिया पर भेज के बिठाई ने तो उसने पीछे बड़े फखरिया अंदाज न खिलौने के अपनी बच्ची ने इज्जत नीलाम कराने पता ही लेना कोई मास फतह करी दैन उन्होंने बंदे खुद बकरियां मोड़ी दिंदियां ने इस वेद कुछ अरसा पहले एक 50 साल की औरत है वो इतने घर रखी है इतने सुलतकार देखो कुसै पर इल्जाम लाना लिया नाउजो बिल्ला असा भी धियां वाले वो लाइबा जी वेद नहीं बची असा नहीं बची है कुछ कख भी नहीं ये बंदा सिर्फ कारोबार नहीं खाते रही एक रोजी नजरिया बनाई गिंदा मैं जितने भी कलेतरा ने माड़े कारण माड़े अपने सारे दादे पोतरे न माड़ी भी पैदाश कलेतरा नहीं है माड़े भैन भ्रा भी सारे कलेतरे मैं उन्होंने कोई रिक्वेस्ट करना कि इस चीज़ ना तुस नोटिस चाहो अज जरा बंदा अपनी बेटी पर इल्जाम लाई सकना कल तुसा नहीं माड़ियां बेटियां कितनियां महफूज हो सन इस तू उस एक रोजी नजरिया बनाई गिंदा सब झूठ है और इंशाअल्लाह असां की देखो जी इकबाल पहले दिन रब ने अदालत च सुरखरू सी उपर आला आलिमुल गायब है वो दुनिया जड़ा इंसान उसने दिल दी दलील भी जाना और इंशाअल्लाह असां की ये भी यकीन है कि असां रब ने अदालत च तो पहले दिन तो सुरखरू सन ये दुनिया की जी अदालत है ना कानूनी अदालत है इसने असा सुरखरू अगर एक नौजवान मौजूद है जी क्या नाम बना मोहम्मद हसन अच्छा तुसा क्या हाँ पहुंचाने जरा मामला होया जरा उस तुसने इलाके च वाकया आया तुसा क्या होना चाहते हो उस बारे सर बेसिकली जरा बंदा पहले ये भेजदा दसो कि तुसने रिश्तेदार है, जी मेरे मामू लगदे
ठीक है लेकिन असां अच्छा, वेद गी बड़े अच्छे तरीके नाल जाने साढ़ा बचपन है जेह्ड़ा ओह्दे साढ़े मीन डेथ होई गेई और साढ़े जेह्ड़ा ना मामू ने करी गुजरेआ ठीक है जेह्ड़ा वेद है इंतहाई इसी तुसां बेजमान एक्टर तो शायद तुसां सारेआं तक ही उसी मीडिया पर किस तरह एक्टिंग करना एक्टिंग नबी ताज बादशाह तुसां इसी काउंट कर सकते हो क्योंकि उसी हर बेईमानी एक पैंथरा इधरों उधर बदलना दूसरी तीसरी चौथी साइड जंप मारना इस तरह होया उस तरह होया बेसिकली उस करना सी सारा फंडिंग ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਮੂ ਰਿਆਜ਼ ਕਲਡਾ ਬਤੂ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਈ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਸੌਦਾ ਸਲਫਿਨ ਨਾ ਮਾਥਰੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ FIR ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਸਨੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ਿਕਰਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਬਾਤ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ सौदा कितनी दफ़ा सहार तो ये था अशनेतन अपनी गड्डी पर चढ़ाना देने अज ही कम करने नहीं थे अपना कम लिए सन वापसी उसने ली सौदा चढ़ाने ले के जासन सहार तो उसकी दसन ले जा थोड़े बच्चे भुखे फला फलाओ वो बच्चे जेडे इन्होंने एक कोई इन्होंने आसान नहीं सी इन्होंने तो आखरत अपनी दसनी थी कि साढ़े हमसाइड और हमसाए होने नाते कल अल्लाह की रात से पुछती वही बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने बच्चों ने इल्ज़ाम इस बंदे लाया और जो इल्ज़ाम लाया वो ये सारा एरिया है जितने बंदे सन नाल भी हैं और सारा एरिया जाना के साईं वेद उसी साईं तो खैर छोड़ो वेद फराडी केड़े लेवल ना बंदा है उसका क्या किरदार है किस तरह वो चलना है किस तरह उसका क्या मामलात हैं इसकी पहले नहीं बच्चे सर फिर तो सब लगता है कि तुसा उन्होंने की सारा सामान देने तो राशन वगैरह सही है। सारा कुछ करना थी क्या वजह बनती तुसा बल्कि इल्जाम लान पे सर इसने सहूलतकारी मैं तुसा साफी हजरात हो मैं तुसा भी आना तुसा तो चलो कम्मे चुक्या ने पहले जरा मैं भी इत्थे बलिदन ला पिया अच्छी कपड़े मैले लाए थे कि मेरी बेटी ने जाती है तुसा कर सो जी जी एक्शन कमेटी वाले भी इस कम्मे चुक्या सही तरीके नाल ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਲਫਣ ਆਣਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ठीक ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਲਬ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਸਾਲ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜੇ ठीक है 10 ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰੀ ਦਾ SP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਫਿਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਖਲਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇਸਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ਕਾਦੇ ਆਸਨ ਜਨਾਬ ਬਲਿਓ ਵੇਚਣਾ ਰਸਤਾ ਡੱਕਿਆ ठीक है तो क्या तुसा रास्ता रखिया ਸਰ ਕੁਛ ਡੱਕਿਆ ਰਸਤਾ ਉਹ ਜਿਸ रास्ता आया सीधा आनंद पता नहीं गड्डी ਸਰ लगनी ਤਾਂ थी ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚੱਕੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ और जाने नमाज पढ़ने वास्ते अगर उस स्कीम ने पैसे लगे तो जाए उसे एक गैल है उसने बंदा पैदल ही जाना मैं थोड़े लेने ने मस्जिद ही जाना चलो रस्ता मुहार करी जाओ रस्ता मुहार करके दिता उन्होंने भी मोटरसाइकिल रखे जिन्हें वास्ते दिते आ दूसरा माड़ा 50 साइकिल इन्होंने भी मोटरसाइकिल रखे पूरे ग्रां च कोई एक बंदा है ये मोटरसाइकिल उस रोड पर खन्ने नहीं फैलिया जिन्होंने घर जिन्हें वास्ते बनवाया ठीक है ये ट्रक भी खड़ा है ट्रैक्टर भी खड़ा है जो खड़ना लै जाओ कोई ठरने सही ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਮੇਰਾ ਮਲਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਵਾਲਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਟੋਣਾ ਗਿਆ ਮਾੜੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੋ ਮੌਕਾ ਤੱਕੋ ठीक ਇਹ है ਬੇਗਾਰਤ ਇਨਸਾਨ ਐਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਂ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਹੋ कड़े में शराब दी भट्ठियां लाई कदा कोई फरजंद कश्मीर बोली रहा कोई कमांडो हबीब बोली रहा अस उन्होंने बारे तबसरा ना करने उन्होंने चलो जड़े अखलाक तू गिरियां गल्लां कीतियां अल्लाह ताला उन्हें और नसीब करे किसी ने फर्ज करना जी मेरा बेटा है ये वाकया फर्ज करने होया है मेरा बेटा अगर करे जाना मेरा उसने क्या कसूर है कोई कसूर इसने जी कि सहूलतकारी में की है कि 5 मिनट की पुलिस बंदा चुका ले आई है चलो जी और रोजे जेल इस तरह ईद भी उस उत्थे की है जी जी और रिजल्ट भी जितने आए नेगेटिव तुसा साफी हजरात भी पता नहीं पुलिस वाले भी पता सही मैं पुलिस अगर भी अर्ज करना कि इसी इतना सिर ना चाड़ो कि इसने झूठियां दरखास्तों पर जोर सवेरा सवेरा नमाज भी ना पढ़नी हो पहुंची जो सड़क आ रही नीचे इंक्वायरी कर लेना SP साहब DSP साहब तुसा साफी हजरात एक्शन कमेटी बैठो इसने बीवी की इसने बेटी की दे भी तो मैनू बैठो कल लिया सच्चा साबित हो जाए मैं इलाका छोड़ी ला जा सकता अच्छा साहब ये जो गल है कि आना वही उस पैसे इकट्ठे करने वाले काम हो गया बिल्कुल पैसे इकट्ठे करना इस तरह पहले भी कोई उसने मामला होया सर इसने कार इज्जत इतनी ग्रां जिसी कोई बेड़ा नहीं जान देना तुसा तको जरा अपनी वालदा ने बकरियां बेची सकना बिन निकाह दी एक बीवी नहीं इन्होंने दूए बच्चे इसने नसी के सन घरों छोड़ी दे फिर इसने वालदा 3 दिहाड़े बाद इसकी उस जनानी की भेजा तू कढ़िया ने बाहर ठीक है इस तो अलावा इसने बेटियां ने किरदार असी पुछी लो कलेक्टर जो इसने बेटे न
ਇਹਦਾ ਵੇਈ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬਾਇਜ਼ਤ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਪੜੋਸੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਿਲ हर चीज़ अस की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान है कि पड़ोसी की खिदमत करो और उसने असें इस सिला बेहतरीन दिता, बहुत बेहतरीन। बाकी जितना इसने रस्ता बंद है उत्थे सुबह जाई रहे पटवारी साहब जी वो भी लिखने लगे रस्ता जाना असें तैनूं देई उस कोई और बंदा कलेक्टर ने गवाही देई उन्हें बेशुमार मौजूद है। तो सोचो अगर कोई और इतना कोई गल करना चाहे उस हवाले नाल इस हवाले नाल भेज दे हवाले नाल या इकबाल दे हवाले नाल तो वो उस नाल इतना गल करी सकना है। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣ ਮਊ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਊ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ कहता हूँ कि बेटियां एक काबिल इज्जत शोभा है बहुत एहतराम वाले बेटियां एक जरा ने ये पुरस्कून होने ये खुद मुजरम है बेटी ने भी मुजरम है साड़ा भी मुजरम है उसने एक भरा उसने कोई महला महला वाले इलाका उसने किरदार पर उंगली नहीं उठाना। हाँ एक भरा साड़ा खुले दिल ना मालिक जिसी गल आखनी सी मुँह फोकला जरूर थी दिलों बेईमान नहीं सी। उसने पहले दिन तो है ना जरा इंतजामिया भी चीज़ ना तफ्तीश की बासी कि उस आगे से अगर मैं जुर्म साबित होया हमारे पर जो कानून सजा दे मिले थाना जे मिले जी, जी, फिर अपना एक मिलना और- है। अच्छा इस एक नाल मिनट, सर, कोई सर। जेह्ड़ी रिलेटेड गल है ना उस हवाले नाल भेजना किरदार दे सामने आई गया कोई इस तरह दी कोई गल होवे जेह्ड़ी तुस दसना चाहने हो इस तरह की गल है सर 5 तारीख ने इस वाक्य लिखाया 12 बजे ਨੂੰ। ठीक है 10 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਪਰ ਇਸੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 10 ਤਾਰੀਖ ਆਓ ਤੱਕ check ਅਗਰ ਕਰੀਏ। 5 ਤਾਰੀਖ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 10 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ अच्छा तुस सोचो एक और गल बने तो कि लड़ा गया उसमें फुटेज वगैरह आया तो मौजूद होना था मौजूद है मौजूद है फोटो ठीक है फुटेज इंतजामिया को नहीं मौजूद है। फोटो ही मतलब उस चेक डेट ने उस टाइम ने वो था मौजूद थी तो फिर ये भी चेक करी ना दूसरा इसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मी की खुशी भी हुई है वो भी तुम वाजिया करोगे पूरे आज़ाद कश्मीर ने बेटियों ने इस तफस चाहिए ना कसम खाई दी इसके किसी ना लोन ज्यादा नहीं होने मतलब तो समाया आखने ना मतलब है इसी कि पैसे और भेजे जान पैसे हमने और जेड़े भेजे भेजे जान और क्योंकि भेजे वो पूरे जान लक्ष्मी ने बेटियां ने ਹੁਣ ਕੰਮ ਜੇ ਬੜਾ और से जरा चुकी किंदा बिल्कुल जिम्मेदारी चुकी ਅਸਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਹਿਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਹੋਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤਾਉਣੇ ਚ ਐਸੀ ਮਦਦ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। अच्छा मैं एक्शन कमेटी ओवरसीज या दूसरे लोग हैं जेह्ड़े उन्हें आना कि ठीक है मीडिया या असा जेह्ड़ी गल्ल होनी है असा थोड़ी पुच्छनी है असा उसकी हाईलाइट करने हैं लेकिन उसका बुनियादी मकसद यह है कि दूसरे पार्टी ने भी गल सुनी जाए कि वो क्या आखना चाहना ठीक है उस तो बाद अपना मौकफ दिता जाए। एक्शन कमेटी ने अगर भी अर्ज है कि उस वाक़े पर स्टैंड करो या ओवरसीज वाले उस वाक़े पर स्टैंड करो जो हकीकत पर होवे वैसे लोगों पर इल्ज़ाम लगने या कोई मामला होना तो फौरी अपना रिएक्शन ना दिया करो सोची समझी क्योंकि कुछ ने इज्जत का मामला होना आया अस कुछ ने इज्जत ना खेलने फिर उसकी वो इज्जत वापस नहीं अचनी अस जिन्होंने असल तो फोकस ज्यादा होनी अस उन्होंने को मादत करने लेकिन कुछ चीज़ा हकीकत नहीं होनिया हकीकत उसने बरअक्स होनिया तो लिहाजा आइंदा इस गल का ख्याल रखा जाए कि किसी ने भी इज्जत उछालने तो पहले पूरी तरह तहकीक की जाए बस